ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई गैंग हमेशा से सुर्खियों में बना रहता है और एक बार फिर उन्होंने सुर्खियों में बने रहने वाला काम किया है। जी हां, आपको बता दें, पावर स्टार पवन सिंह को धमकी दी गई है लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा जान से मारने की, क्योंकि वो सलमान खान के साथ बिग बॉस के फिनाले में स्टेज साझा करने वाले थे। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, पूरा मामला क्या है? अगर सलमान खान के साथ पवन सिंह जो है स्टेज शेयर कर रहे हैं, तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से उनको धमकी दी गई है। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई कहा जाए तो वर्ल्ड का सबसे खतरनाक गैंगस्टर है और इसकी अदावत 1998 से सलमान खान के साथ है। और उसका साफ कहना है कि अगर भोजपुरी स्टार पवन सिंह आज के बिग बॉस 19 ग्रैंड फिनाले में स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं या परफॉर्म करते हैं सलमान खान के साथ, तो उनका हश्र बहुत बुरा होगा। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि मोटी रकम की भी वसूली की उसने बात की। हालांकि मोटी रकम क्या है पुलिस द्वारा तो नहीं बताया गया है, लेकिन अब इसमें बड़ा सवाल है कि क्या सच में लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी है या फिर इनको डिस्टर्ब करने के लिए पवन सिंह को, चूँकि स्टेज परफॉर्मेंस अच्छा ना हो या फिर कुछ और भी जो अपनी प्रतिद्वंदिता जो होती है बिग बॉस में खास तौर पे, उसको लेकर किसी ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी दी है। ये पुलिस जांच का विषय है और बिना जांच के बहुत कुछ नहीं कहा सकता। लेकिन चूँकि लॉरेंस बिश्नोई की धमकी को बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता, तो इसीलिए पुलिस को तुरंत उन्होंने इतला किया, तुरंत सूचना दी और पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी। बिल्कुल सर, सलमान खान का नाम लेके धमकी दी जा रही है। हालांकि हमें सभी को ये बात पता है कि सलमान खान से काफी नफरत जो है लॉरेंस बिश्नोई करते हैं, तो अब उन्हीं का नाम लेके अब पवन सिंह को भी ये धमकी दी गई है। 98 में एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी, हम साथ साथ हैं। उसमें जो इनके साथ जो स्टार्स हैं, जो सलमान खान हैं, नीलम थी उस समय की हीरोइन, चर्चित हीरोइन थी, सोनाली बेंद्रे थी और सैफ अली खान थे। तो इन लोगों को लेके ये हुआ कि जब ये राजस्थान में थे तो काले हिरण का इन्होंने कथित तौर पर शिकार किया था। मामला तब से चल रहा था और ये बिश्नोई समाज का बहुत बड़ा अप्रिय कहा जाए, एक तरह से देवता के तौर पे इस हिरण को लोग मानते हैं। विलुप्तप्राय प्राणी है ये काला हिरण। तो इसको लेके लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर शुरू से सलमान खान ने कई बार, लॉरेंस बिश्नोई ने ये कहा कि सलमान अगर माफ़ी मांग लेते हैं तो ये मामला यहाँ रफा दफा हो जाएगा। लेकिन अभी तक सलमान खान ने इस मुद्दे पर माफ़ी नहीं मांगी है और यही सलमान और लॉरेंस के बीच अदावत का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा कारण है। पहली बात। दूसरी बात कि देखिए, पवन सिंह जो हैं भोजपुरी के मेगा स्टार हैं। अभी आपने देखा ये भाजपा के टिकट पर चुनाव भी लड़ने वाले थे। हालांकि उनकी पत्नी ज्योति सिंह के कई विवाद के बाद, बवाल करने के बाद वो चुनाव में खड़ा होने से पहले ही बैठ गए। लेकिन 24 में भाजपा में जब थे तो फिर उनको टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने निर्दलीय लड़ने की कोशिश की, फिर भाजपा से निकाल दिया गया, फिर भाजपा इन्होंने अमित शाह के उसमें उपस्थिति में ज्वाइन किया। तो चर्चा राजनीतिक तौर पर देखा जाए या फिर भोजपुरी सिंगर के तौर पर, भोजपुरी गायक के तौर पर, इनके करोड़ों भक्त हैं देश दुनिया में, जहाँ भी वो जाते हैं। अभी आपने कई जनसभाओं में भी देखा था भाजपा के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान, तो उस दौरान भी लाखों की संख्या में भीड़, बल्कि कहा जाता था कि पवन सिंह से बड़ी तो कोई भीड़ ही नहीं जुटा पाया। हाँ सर, देखिए ना किस तरीके से राजनीति में भी इन्होंने अपना पैर जमाया है। हालांकि ये चुनाव नहीं लड़े, लेकिन अब सुर्खियों में भी बने हुए टीवी शोज में, खास तौर पर इनको कई टीवी शोज में देखा जा रहा है। तो कहीं किसी निजी प्रतिद्वंदा का धमकी उसकी तरफ से तो नहीं आ रही है, कहीं कोई निजी दुश्मनी तो नहीं है? चांसेस है। देखिए, पवन सिंह को धमकी देना ही अपने आप में चर्चा में लाने के बराबर है। पवन सिंह की जो फैन फॉलोइंग है लाजवाब है, बहुत करोड़ों की संख्या में है, और इसीलिए ये धमकी शायद हो सकता है कि दी गई हो, लॉरेंस बिश्नोई ने नहीं दी हो और किसी और ने अपने आप को एक तरह से पैसे उगाए करने के चक्कर में उन्होंने कुछ ऐसा किया हो। लेकिन मैं एक चीज़ को बार बार रेखांकित कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम ही काफ़ी है। अगर धमकी से नाम जुड़ जा रहा है तो आपको गंभीर होना होगा, क्योंकि कोई बच नहीं पाता है। सलमान खान के फ्रेंड थे बाबा सिद्दीकी, एनसीपी नेता भी थे, काफ़ी कद्दावर नेता थे, लेकिन उनको मार दिया लॉरेंस बिश्नोई ने। इसके बाद पंजाबी सिंगर मुस्सेवाला की भी हत्या लॉरेंस बिश्नोई के गैंग पर करने का आरोप लगता है। पूरे वर्ल्ड में कहा तो जाता है, कनाडा से लेके
आपको अमेरिका, मतलब लंदन, हर जगह लॉरेंस बिश्नोई के लगभग 700 शार्प शूटर हैं, कहा यहाँ तक जाता है। तो इस मामले में आपको बहुत गंभीरता से चलना होगा, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते, और इसीलिए पुलिस फूंक फूंक कदम उठा रही है और तुरंत जैसे धमकी मिलती है वैसे ही पवन से भी कंप्लेन दर्ज कराते हैं। हालांकि ग्रैंड फिनाले के लिए पवन सिंह तुरंत निकल पड़ते हैं, वे रुकते नहीं हैं, लेकिन जान के ऊपर खतरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। धमकी को अगर बहुत ही सीरियसली लें तो, और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के लिए ये बहुत ही मैटर करते हैं। भोजपुरी जो लोग बेल्ट वाले हैं, सिवान से लेकर सासाराम तक, उसके आगे का भी जो एरिया है पूरा, पटना का भी कुछ एरिया है, कुछ आपको सीमांचल का भी एरिया, तो काफ़ी भोजपुरी बेल्ट जो देखा जाए तो उसमें इनकी बड़ी पूछ है। और इसीलिए ये चिंता बड़ी है कि पवन सिंह के साथ कुछ ऐसा होता है तो पूरे देश में, चाहे वो बॉलीवुड की बात करें चाहे भोजपुरी फिल्मों की बात करें, बवाल मच जाएगा। सरकार के शासन प्रशासन पर भी सवाल उठ जाएगा, खासतौर पर तब जब बार बार सम्राट चौधरी को लेकर, जब से उन्होंने गृह मंत्रालय का पद संभाला है तब से लेकर एक ये उम्मीद की जा रही है कि बिहार में सब कुछ अब सही होगा। जिस तरह से आप बुलडोजर एक्शन देख रही हैं, जिस तरह से आप इनकाउंटर देख रहे हैं, तो वैसे कंडीशंस में अब लगता है कि बिहार में कुछ भी गलत नहीं होने वाला है, अमन चैन कायम रहेगा। और ऐसे में सम्राट चौधरी का जो एक संकल्प है, जो डेडिकेशन है, वो साफ साफ दिख भी रहा है। चाहे बड़े से बड़े नेता हों, हिस्ट्री शीटर हों, कोई बच नहीं पा रहा है। राबड़ी आवास भी इनके उससे नहीं बच पाएगा अगर कुछ गलत उसमें इंक्रोचमेंट हुआ हो या कुछ गलत निर्माण हुआ हो, तो सोचिए। तो इसीलिए इसको लेकर बहुत ज़्यादा गंभीरता बढ़ती जा रही है कि किसी भी कीमत पर ढिलाई ना हो, और अगर ढिलाई होती है तो पवन सिंह के साथ कुछ गलत होता है तो पूरे भारत में एक नई सरकार, वो भी सरकार जिसको प्रचंड बहुमत से बिहार की भोजपुरी बेल्ट वाली जनता ने, कह लीजिए पूरे बिहार ने जिताया है। देखिए बिहार पूरा भोजपुरी बेल्ट ही कहा जाए तो, मैथिली है, मगही है, सब ठीक है, भोजपुरी की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए ये सवाल अपने आप में होगा, खड़ा हो जाएगा, और कल को भाजपा के ऊपर ही कि भाई भाजपा के नेता ही के साथ ही गलत हो गया तो एक बड़ा मुद्दा होगा कि भाई पीएम मोदी और जो नीतीश कुमार के चेहरे पर जो चुनाव लड़ा गया तो उनके साथ कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इसीलिए इस गंभीरता को लिया जा रहा है। और इस चीज़ को मैं बार बार कह रहा हूँ कि पूरे वर्ल्ड में सबसे खतरनाक जो कहा जाए गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई, तो इसकी धमकी को इसीलिए हल्के में नहीं लिया जा रहा है। सर, ये धमकी ने पूरे सियासत में भी बवाल मचा दिया है, टीवी इंडस्ट्री में बवाल मचा दिया, तो अब क्या होगा? देखिए नेताओं के हाथ पांव फूल गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है कि मान के चलिए डीजीपी के भी हाथ पांव फूले होंगे, और डीजीपी हो या फिर जो उनके नीचे मातहत काम करने वाले अधिकारी, तय मानिए आने वाले समय में या हो सकता है जल्द, आज या कल के अंदर ही पवन सिंह को वाइस श्रेणी की सुरक्षा मिल जाए। ठीक है, जिस तरह से आपको कंगना रनौत वगैरह को मिली हुई है तो वैसे पवन सिंह को भी मिल जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की धमकी मिलना मतलब कि आपको कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो सेफ्टी सिक्योरिटी लेके चलने के लिए विवश करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पवन सिंह भले अपने आप में कुछ भी वो निकल गए चाहे जो भी है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अंदर खानी चर्चा चल रही होगी कि पवन सिंह को जल्द से जल्द सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए, ताकि सरकार पर और खासतौर पर गृह मंत्रालय पर सवाल उठने से बच सके और कुछ भी अनहोनी होने से इसको टाला सके, बचाया सके। क्योंकि पवन सिंह बिहार के लिए बहुत ही मैटर करते हैं। भोजपुरी के जो दीवानगी, जो भोजपुरी गायक को लेकर जो दीवानगी है भोजपुरी प्रेमियों के बीच में, जो गाना सुनने वाले हैं उनके बीच में, तो उसको लेके पवन सिंह को बचाना, पवन सिंह को सेफ्टी देना, सिक्योरिटी देना बहुत ही मैटर करता है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर आज बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले है और उसके प्रोमो में देखा जा रहा है कि पवन सिंह जो हैं सलमान खान के साथ स्टेज शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अब सियासत से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक बवाल मचा हुआ है, क्योंकि यही स्टेज शेयर करना अब उन्हें महंगा पड़ सकता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा उनको धमकी दी गई है, जान से मारने की धमकी मिली है कि वो सलमान खान के साथ स्टेज शेयर ना करें। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।